वक्फ क्या होता है? वक्फ से क्या तात्पर्य है? क्या ये सवाल कभी आपके दिमाग में कौंधे हैं? नहीं। अगर नहीं भी कौंधे हैं तब भी ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वक्फ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वक्फ के माध्यम से ही संपत्तियों का अंतरण किया जाता है। तो क्या इसका दान से कुछ लेना देना होता है? तो हाँ, इसका संबंध दान से तो है, लेकिन ये दान अल्लाह के वास्ते दिए जाने की मान्यता है। इस दान का लाभ जन साधारण को होता है, लेकिन दान का मालिक अल्लाह को बनाया जाता है। मतलब यह कि इस्लामिक घर में जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर दान करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ में वो व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति को अल्लाह के नाम कर सकता है। ये एक ऐसा दान है जिसमें संपत्ति दान देने के बाद उस पर किसी भी व्यक्ति का कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता। जब एक इंसान इस्लामिक धर्म के अनुसार अपनी उस संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं तो कानून के अनुसार वो एक धार्मिक और दान दी गई संपत्ति हो जाती है। इस दान की हुई वस्तु पर दान देने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका या फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य का भी कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता है। कैसे होता है वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल? जैसे किसी व्यक्ति के पास 2 घर हैं, जिनमें से एक घर में वो रहता है और दूसरा वो वक्फ को दान कर देता है। इस दान की गई संपत्ति का इस्तेमाल कई रूप से किया जा सकता है, जैसे अल्लाह के लिए वित्त जुटाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, किसी व्यक्ति को छत देने के लिए, कोई चिकित्सालय खोलने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए या किसी जरूरतमंद इंसान की मदद के लिए दान दी गई संपत्ति के रूप में। ऐसी किसी भी तरह की व्यवस्था में वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल बिना रोक टोक के किया जा सकता है। कौन कर सकता है वक्फ? वक्फ करने के लिए कुछ योग्यता होनी जरूरी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि वक्फ मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म की तरफ से किया जाने वाला धार्मिक कार्य है। जो भी व्यक्ति वक्फ करना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता ये होनी चाहिए कि वक्फ में दान देने वाला व्यक्ति 18 साल की उम्र या उससे ज्यादा का होना चाहिए। जो इंसान वक्फ करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो जिस संपत्ति को वक्फ के अनुसार दान देना चाहता है वो उसके नाम पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी और के नाम की संपत्ति को वक्फ दे दे। ऐसा ना हो कि वो किसी और के नाम की संपत्ति का वक्फ दे दे। जो इंसान वक्फ के अंतर्गत चलता है उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। वो अपने होशो हवास में लिख कर दे कि वो अपनी संपत्ति पूरे होशो हवास में वक्फ के अंतर्गत दान दे रहा है। वक्फ के लिए कौन से कानून है लागू? वक्फ को सन 1954 में कानून की तरफ से बनाया गया था, जिसे वक्फ एक्ट 1954 भी कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत पहला अमेंडमेंट 1995 में लागू किया गया और नया अमेंडमेंट साल 2013 में लागू किया गया। इस एक्ट के मुताबिक एक सर्वे कमिश्नर रखा जाता है जो वक्फ में प्राप्त दान की वस्तुओं का पूरा ब्यौरा लाकर राज्य बोर्ड को प्रदान करते हैं। इसी तरह पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के अलग अलग दफ्तर बनाए जाते हैं, जिसमें कई सारे व्यक्ति काम करते हैं। एक तरह से ये सरकारी विभाग बन जाता है। वक्फ में प्राप्त संपत्ति का ध्यान रखने के लिए या फिर कहें कि केयरटेकर के रूप में एक मुतवली रखा जाता है। उसे एक सुपरवाइजर का नाम दिया जाता है जो पूरी तरह से संपत्ति की देखरेख करता है, वो उसका ध्यान रखता है। वक्फ बोर्ड एक तरह का न्यायिक व्यक्ति है जो हर तरह की शक्ति अपने हाथ में रखता है और उसके पास हर तरह के अधिकार भी होते हैं, जिसके अनुसार वो उस प्रॉपर्टी को खरीद कर बेच सकता है और चाहे तो उस प्रॉपर्टी के लिए किसी पर केस भी कर सकता है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत होती है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ से मिली जमीन पर मालिकाना हक जताता है तो वो उस पर केस कर सकता है या कानूनी रूप से सजा भी दिलवा सकता है। वक्फ बोर्ड उस व्यक्ति को कानूनी रूप से सहायता देता है जो व्यक्ति अपनी कोई जमीन या फिर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान करना चाहता है। राज्य वक्फ बोर्ड के कौन कौन सदस्य होते हैं? राज्य में वक्फ बोर्ड में सबसे पहला सदस्य चेयरपर्सन होता है, जो हर प्रकार के फैसलों को लेने के लिए सक्षम होता है। 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड के सदस्य बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पहले से ही मुस्लिम समाज के सम्मानीय व्यक्ति जैसे MLA MP होते हैं, उन्हें भी बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है।
वक्फ बोर्ड में कानूनी रूप से कई सारे काम होते हैं जिनको सुलझाने के लिए वकीलों की जरूरत होती है। राज्य के तौर पर जो बार काउंसिलिंग के सदस्य होते हैं उनको भी इस वक्फ बोर्ड का सदस्य घोषित किया जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस्लामिक तौर पर सबसे बेहतर माना जाता है और एक उचित स्थान प्रदान किया जाता है, उन व्यक्तियों को भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा की इनकम वक्फ बोर्ड को प्राप्त करने में मदद कर रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए अलग से राज्य सरकार मुतवली रखती है जो संपत्ति की देखरेख करता है और उस संपत्ति से जुड़ा सभी लेखा जोखा अपने पास रखता है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि अचानक से वक्फ अभी चर्चा में क्यों आया? तो इसके पीछे है कर्नाटक के हुबली शहर का ईदगाह मैदान, जहां पर गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। जबकि लड़ाई यह है कि यहां पर भगवान के प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का दावा था कि ये मुसलमानों की संपत्ति है, जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वक्फ की संपत्ति के तौर पर ये दर्ज नहीं है। देश के कई अन्य हिस्सों से भी वक्फ की संपत्ति पर विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वक्फ का असल मतलब क्या होता है, इसे कौन कर सकता है, इसको करने के लिए कौन कौन से नियमों को मानना होता है और वक्फ की हुई संपत्ति का कौन ख्याल रखता है। आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।